हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो जैसे कि हमने बात किया था, हमारे पास दो तरीके के कपलर होते हैं। सबसे पहला होता है फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर और दूसरा होता है हमारे पास सेमी परमानेंट कपलर। अब ये जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर होता है वो कहाँ पर लगा होता है? ट्रेन के जस्ट आगे लगा होता है, राइट। और जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर होता है वो क्या करता है? बेसिकली ट्रेन टू ट्रेन को कपल करने का काम करता है। अभी यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये जो कपलर है इसको हम लोग बेसिकली ऑटोमेटिक कपलर क्यों बोल रहे हैं, राइट। इसको हम लोग ऑटोमेटिक कपलर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब हम लोग कपल करेंगे दो ट्रेन को, ये सबसे पहला फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है, तो ये ट्रेन और ट्रेन को कपल करेगा, कार टू कार कपल नहीं करेगा। तो ये फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है। तो जब हम लोग कपल करेंगे दो ट्रेन को, तो ऐसे केस में क्या होगा? दोनों ट्रेन के जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होंगे वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। मैकेनिकल जो कनेक्शन होगा वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। जो न्यूमेटिक कनेक्शन होगा वो भी ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो ये रीज़न की वजह से जो कपलर है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर ये कहाँ पर लगा होता है? माउंटेड एट द कैप फ्रंट एंड ऑफ डीएमसी। तो जैसे कि हमने बात किया, जो ड्राइवर मोटर कार होता है, जहाँ पर ड्राइवर ट्रेन चलाता है, उसके जस्ट आगे लगा होता है ये वाला कपलर, जिसको हम लोग बेसिकली बोल रहे हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर। तो जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है कहाँ पर लगा होता है? फ्रंट एंड पे लगा होता है डीएमसी के। कपल टू ट्रेन मैकेनिकली एट अ रिकमेंडेड स्पीड विदाउट द नीड ऑफ मैनुअल असिस्टेंस, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जब भी हम लोग दो ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड होती है और उसी स्पीड में हमारी जो ट्रेन है उसका मूवमेंट होना चाहिए। सबसे पहली बात, जब हम लोग ट्रेन को कपल करेंगे तो एक जो ट्रेन होगी वो रुकी होगी और दूसरी जो ट्रेन होगी वो मूव कर रही होगी, राइट। तो जो ट्रेन का मूवमेंट हो रहा होगा, वो ट्रेन का जो मूवमेंट है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे होना चाहिए, कम से कम 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर होता है, दो ट्रेन को मैकेनिकली कपल करता है, दो ट्रेन को मैकेनिकली कपल करता है, इलेक्ट्रिकली भी कपल करता है, न्यूमेटिकली भी कपल करता है। तो आगे बात करेंगे। तो जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है कपल करता है दो ट्रेन को मैकेनिकली एक रिकमेंडेड स्पीड पर, रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर, विदाउट द नीड ऑफ मैनुअल असिस्टेंस। विदाउट द नीड ऑफ मैनुअल असिस्टेंस का मतलब क्या होता है? मतलब जब दो ट्रेन कपल होगी तो ऐसे केस में बीच में हमें कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, जो कि मतलब हमें ये सिग्नल इंडिकेट करेगा कि ट्रेन कपल हो रही है या नहीं हो रही है, राइट। तो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर में, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलिंग में अगर हम लोग देखें, बेसिकली फ्रंट ऑटोमेटिक कपलिंग जो है हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। एक हम लोग ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं और मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर हम लोग ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो ट्रेन ड्राइवर होगा, ट्रेन के अंदर एक स्विच होता है, वो स्विच को दबाएगा, जिसके वजह से होगा कि जो ट्रेन होगी वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगी और दो ट्रेन की कपलिंग के बीच में कोई पर्सन की रिक्वायरमेंट भी नहीं होगी। जैसे कि इंडियन रेलवे में अगर हम लोग देखें, जब दो ट्रेन कपल हो रही होती है तो बेसिकली पॉइंट्समैन जो होता है वो फ्लैग को इंडिकेट कर रहा होता है, राइट। तो यहाँ पर वैसी कोई इंडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, वैसी कोई मैनुअल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। तो अगर हम लोग कपलिंग अगर कर रहे हैं, अगर हम लोग कपलिंग अगर ऑटोमेटिकली कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमें मैनुअल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैप के थ्रू ही हम लोग कपलिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर में अगर हम लोग देखें, जो कपलिंग है वो हम लोग ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली कैसा करेंगे? ऑटोमेटिकली हम लोग बेसिकली कैप के थ्रू करेंगे। हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं, राइट। मैन्युअली कैसा करेंगे? मैन्युअली करने के लिए कपलर की तरफ एक हैंडल होता है, वो जो हैंडल है उसके थ्रू हम लोग मैन्युअली कपल कर सकते हैं, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ से सेकंड पॉइंट से हमने क्या समझा? जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर होता है दो ट्रेन को मैकेनिकली कपल करता है एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर, और यहाँ पर हमें कोई मैनुअल असिस्टेंस की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। इलेक्ट्रिक एंड न्यूमेटिक कनेक्शंस आर ऑल्सो कैरिड आउट ऑटोमेटिकली एट द सेम टाइम एज पर दी मैकेनिकल कपलिंग, राइट। तो जैसे कि हमने बात किया, जब हमारी दो ट्रेन मैकेनिकली कपल होगी तो एट द सेम टाइम जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन और जो न्यूमेटिक कनेक्शन होगा वो भी क्या हो जाएगा? दोनों ट्रेन का मैकेनिकली कपल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें, न्यूमेटिक वाल्व आइसोलेशन इज पॉसिबल फ्रॉम द कैब। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक वाल्व होता है जिसे बेसिकली बोला जाता है न्यूमेटिक वाल्व। न्यूमेटिक वाल्व को भी हम लोग आइसोलेट कर सकते हैं कैब के थ्रू। मतलब सिंपल वर्ड में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलिंग है, ये फ्रंट ऑटोमेटिक कपलिंग अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली हम लोग पूरा जो कपलिंग का जो प्रोसेस है और डीकपलिंग का जो प्रोसेस है, यहाँ पर हम लोग कपलिंग की बात कर रहे हैं, तो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर में पूरा जो कपलिंग का जो प्रोसेस है वो हम लोग कैब के थ्रू ही कर सकते हैं।
कैब के थ्रू हम लोग ट्रेन को ड्राइव करेंगे 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, फिर उसके बाद हम लोग कैब के थ्रू दोनों ट्रेन को कपल कर सकते हैं, हमें बाहर आने की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रेन से बाहर आने की ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। तो जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर होता है ट्रेन के अंडर फ्रेम में माउंटेड होता है, मतलब ट्रेन के नीचे की तरफ माउंटेड होता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ट्रेन के अंडर ये माउंटेड है। तो यहाँ पर ये जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है ये बेसिकली ट्रेन के अंडर फ्रेम में माउंटेड होता है एक बोल्ट के थ्रू, जिसे बेसिकली बोला जाता है M30 बोल्ट, राइट। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में कंडीशन होती है जिसे बेसिकली बोला जाता है कंडीशन ऑफ गैदरिंग रेंज। अगर ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ऐसे केस में ट्रेन की जो कपलिंग होगी वो एकदम परफेक्ट होगी, राइट। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें गैदरिंग रेंज क्या होती है, जो गैदरिंग रेंज ये एक ऐसी रेंज होती है जिसमें जो ऑटोमेटिक कपलिंग होती है वो पॉसिबल हो पाती है। रेंज विद इन विच ऑटोमेटिक कपलिंग इज पॉसिबल इज रिफर्ड टू एज द गैदरिंग रेंज। Automatic coupling is possible as long as center arm of the counter coupler is situated within the hatch area, राइट। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया, गैदरिंग रेंज क्या है। जो गैदरिंग रेंज होती है ये एक ऐसी रेंज होती है, ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है गैदरिंग रेंज क्या है। तो जो गैदरिंग रेंज है ये एक ऐसी रेंज होती है जिसके रेंज में जो ऑटोमेटिक कपलिंग है वो पॉसिबल हो पाती है, राइट। अगर ऑटोमेटिक कपलिंग अगर गैदरिंग रेंज में नहीं हो रही है तो ऐसे केस में जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली कपल नहीं हो पाएंगी। तो ट्रेन ऑटोमेटिकली कपल होने के लिए एक कंडीशन होती है जिसे बेसिकली बोला जाता है कंडीशन ऑफ गैदरिंग रेंज। अगर ट्रेन की कपलिंग अगर गैदरिंग रेंज में हो रही है तो ऐसे केस में ऑटोमेटिक कपलिंग हो पाएंगी, अदरवाइज जो ऑटोमेटिक कपलिंग है वो नहीं हो पाएंगी, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखिए जो गैदरिंग रेंज है ये बेसिकली एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है और इसको हम लोग बेसिकली आइडियल कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं। बट प्रैक्टिकली अगर हम लोग देखें जब हम लोग दो ट्रेन को कपल करते हैं तो ऐसे केस में दोनों ट्रेन के जो कपलर है वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और ट्रेन जो है वो एक दूसरे के साथ कपल होना चाहिए एक परमिसिबल स्पीड पर, एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर, राइट। तो यहाँ से हमने क्या समझा, यहाँ से हमने ये समझा सबसे पहला गैदरिंग रेंज। जब हम लोग ट्रेन को कपल करते हैं तो कुछ कंडीशंस होती है, वो क्या क्या कंडीशंस होती है। सबसे पहला जो ऑटोमेटिक कपलिंग है वो हमारी गैदरिंग रेंज में होना चाहिए। गैदरिंग रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसमें जो ऑटोमेटिक कपलिंग है वो पॉसिबल हो पाती है, और ये गैदरिंग रेंज बेसिकली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और इसको हम लोग आइडियल केसेस के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरी कंडीशन हमने ये देखा जब दो ट्रेन कपल होगी तो ऐसे केस में दोनों कपलर के जो फेसेस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होना चाहिए। तीसरा हमने ये देखा कि दोनों जो कपलर जब दो ट्रेन कपल होगी तो ऐसे केस में दोनों ट्रेन के जो कपलर है एक दूसरे के साथ कपल होना चाहिए एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर। एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर अगर कपल नहीं होगे तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें दी कपलर्स मीट एट अ परमिसिबल कपलिंग स्पीड, जो कपलर है वो एक दूसरे के साथ एक परमिसिबल एक रेस्ट्रिक्टेड कपलिंग स्पीड पर मिलना चाहिए। अगर रेस्ट्रिक्टेड कपलिंग स्पीड पर अगर नहीं मिलते तो ऐसे केस में होगा क्या, दोनों ट्रेन के जो कपलर है वो डैमेज हो सकते हैं। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें जैसे हमने बात किया गैदरिंग रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसके अंडर जिस रेंज में जो ऑटोमेटिक कपलिंग है वो पॉसिबल हो पाती है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑटोमेटिक कपलिंग इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज सेंटर आर्म ऑफ द काउंटर कपलर इज सिचुएटेड विद इन दी हैच एरिया। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है बेसिकली यहाँ पर ये हमें बेसिकली सेंटर आर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये बेसिकली सेंटर आर्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये हैच एरिया हमें दिखाई दे रहा है। तो ये सेंटर आर्म जब ये हैच एरिया के पैरेलल होगा तब जाके हमारी जो गैदरिंग रेंज होगी वो सेटिस्फाई होगी और ऑटोमेटिक कपलिंग हमारी हो जाएंगी। इतना हमें डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ इतना याद रखना है गैदरिंग रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसमें ऑटोमेटिक कपलिंग बेसिकली पॉसिबल हो पाती है, और जो गैदरिंग रेंज है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग आइडियल कंडीशन के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए जब दो ट्रेन कपल होगी तो दोनों जो कपलर है एक दूसरे के साथ पैरेलल होना चाहिए। तीसरा हमें ये पता होना चाहिए कि दो जो ट्रेन जब कपल होगी तो ऐसे केस में जो कपलर से एक दूसरे से कपल होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पर। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कपलिंग कंडीशन, हम लोग किस तरीके से पता करेंगे कि हमारी ट्रेन कपल हुई है या नहीं हुई है। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं पिन। ये जो हमें जो आर्म जो दिखाई दे रहा है ये है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये अगर हमें कुछ इस तरीके से अगर टिल्टेड दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरीके से टिल्टेड दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है वो अनकपल है, राइट। यहाँ पर हमने एक ट्रेन का कपलर कंसिडर किया है, यहाँ पर हमने दो ट्रेन का कपलर कंसिडर किया है, यहाँ पर भी दो ट्रेन का कपलर हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई देता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मेल पार्ट। ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है एरो की टिप, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मेल पार्ट, और ये वाला जो पार्ट हमें जो दिखाई दे रहा है कोन जिसे बोला जाता है इसको फीमेल पार्ट भी बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो ये सिंगल कपलर है तो रेडी टू कपल। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें दोनों जो
आर्म हमें जो दिखाई दे रहा है, ये आर्म कुछ इस तरीके से एकदम अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल हो जाए तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है पूरी तरीके से क्या हो गई है, कपल्ड हो गई है। अगर ये आर्म अगर कुछ इस तरीके से अगर पैरेलल नहीं होते, राइट, कुछ इसमें अगर इस तरीके से टिल्टिंग होती है तो इसका मतलब हमारी जो ट्रेन है वो अनकपल्ड हो गई है। कपलर के पूरे हम लोग कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे आगे। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया कपलर का फ्रंट साइड हमें कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये कपलर का हमें कुछ इस तरीके से फ्रंट साइड हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये बेसिकली मेल पार्ट होता है और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं फीमेल पार्ट। और नीचे हमें जो दिखाई दे रहा है बेसिकली इलेक्ट्रिकल कपलर है। ये क्या है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कपलर है, इसे इलेक्ट्रिकल हेड भी बोला जाता है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कपलर है, ऊपर मैकेनिकल कपलर, नीचे इलेक्ट्रिकल कपलर। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो हमें जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, जो कि एरो की टिप शो कर रही है, इसको हम लोग ऑपरेट करते हुए ट्रेन को हम लोग मैन्युअली कपल अनकपल कर सकते हैं। यहाँ पर ये हमने कुछ इस तरीके से राइट साइड कंसीडर किया है, यहाँ पर हमने लेफ्ट साइड कंसीडर किया है। अभी यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ देखें, यहाँ से क्वेश्चन आता है, जब ट्रेन हमारी कपल होगी तो ऐसे केस में पहला हमारी ट्रेन मैकेनिकल कपल होगी या फिर इलेक्ट्रिकली कपल होगी, राइट। सबसे पहले हमारी ट्रेन को जब हम लोग कपल करते हैं तो ऐसे केस में ट्रेन में मैकेनिकल कपलिंग होगी। मैकेनिकल कपलिंग होगी, इसका मतलब ट्रेन के सारे जो न्यूमेटिक कनेक्शंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो कनेक्ट हो जाएंगे। ट्रेन के जो न्यूमेटिक कनेक्शन है वो दो ट्रेन को जब हम लोग कपल कर रहे हैं तो दोनों ट्रेन के जो न्यूमेटिक कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। मतलब जैसे कि अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया, जैसे कि अगर हम लोग देखें, मान लेते दो ट्रेन को मैंने कपल किया और पहली वाली जो ट्रेन है उसको मैं चला रहा हूँ। पहली वाली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर। और पहली वाली ट्रेन में मैंने ब्रेक लगाया और जो ब्रेक प्रेशर है मान लेते हैं 5 बार का है। तो जो दूसरी वाली जो ट्रेन है उसमें भी कितना प्रेशर एक्ट करना चाहिए, 5 बार का प्रेशर एक्ट करना चाहिए। तो अगर पहली वाली ट्रेन को अगर मैं ब्रेक लगाऊंगा तो दूसरी वाली ट्रेन को भी ब्रेक लगना चाहिए। तो ये किसके थ्रू होगा, न्यूमेटिक पाइप के थ्रू होगा। और न्यूमेटिक पाइप जब दोनों ट्रेन के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, न्यूमेटिक कनेक्शन जब दोनों ट्रेन के एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो गए, तो ऐसे केस में जब मैं पहली वाली ट्रेन को ब्रेक लगाऊंगा तो दूसरी वाली ट्रेन को भी ब्रेक लगेगा, राइट। तो न्यूमेटिक कनेक्शन को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, मैकेनिकल कपलर करेगा। तो जब एक ट्रेन एक दूसरे के साथ जब मैकेनिकली कनेक्ट होती है तो ट्रेन के जो न्यूमेटिक कनेक्शंस होते हैं वो भी एक दूसरे के साथ कपल्ड हो जाते हैं। तो यहाँ से हमने ये देखा, जब ट्रेन को हम लोग कपल करते हैं तो ऐसे केस में दोनों ट्रेन के जो मैकेनिकल कनेक्शन होते हैं वो एक दूसरे के साथ कपल होते हैं, जो न्यूमेटिक पाइप होते हैं वो एक दूसरे के साथ कपल होते हैं। फिर उसके बाद ट्रेन का जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है वो एक दूसरे के साथ क्या होता है, कपल होता है। इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को कपल करने की क्या रिक्वायरमेंट है, मान लेते पहली वाली जो ट्रेन है उसकी स्पीड में 50 किलोमीटर पर आवर रखा तो दूसरी वाली ट्रेन की भी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। ये तभी होगा जब मैं दोनों ट्रेन को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करूँगा, राइट। तो यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर हम लोग ये समझ सकते हैं, जब हम लोग दो ट्रेन को कपल करेंगे तो दोनों जो ट्रेन है पहला मैकेनिकली कनेक्ट होगी, फिर उसके बाद दोनों ट्रेन इलेक्ट्रिकली कनेक्ट होगी। मैकेनिकली कनेक्ट होगी इसका मतलब दोनों ट्रेन का जो न्यूमेटिक कनेक्शन है वो भी कनेक्ट हो गया। और जब हम लोग ट्रेन को डिकपल करेंगे, अनकपल करेंगे, तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रिकल कपलिंग होगी वो डिस्कनेक्ट होगी, फिर उसके बाद मैकेनिकल कपलिंग डिस्कनेक्ट होगी। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है उसके हमने टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के बारे में बात किया है, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कपलर का टाइप कौन सा है, कपलर का टाइप हमें पता है फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है। अब कपलर हेड कौन से टाइप का है, 330। कपलर हेड क्या होता है, यहाँ पर इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलर हेड, इसी को हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलर हेड। यह है कपलर हेड, यह है बेसिकली कपलर हेड। तो ये कपलर हेड, इसका टाइप कौन सा है, जो कपलर हेड का जो टाइप है बेसिकली टाइप 330 है। एडमिसिबल फोर्स, बेसिकली अगर हम लोग देखें कपलर पे बेसिकली कंप्रेशन फोर्स और टेंशनल फोर्स जनरेट होता है, राइट। कंप्रेशन फोर्स मतलब जब दो ट्रेन एक दूसरे के साथ कपल होगी तो ऐसे केस में कंप्रेशन जनरेट होगा। और जब पहली वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को ड्राइव करेगी, मतलब पहली वाली ट्रेन जब दूसरी वाली ट्रेन को घसीटेगी तो ऐसे केस में कौन सा फोर्स जनरेट होगा, टेंशनल फोर्स जनरेट होगा। तो ये फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर पर कंप्रेशन फोर्स ज़्यादा कितना एक्ट कर सकता है, या फिर बोल सकते हैं फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर कंप्रेशन फोर्स कितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, 1200 किलो न्यूटन। और टेंशनल फोर्स ज़्यादा से ज़्यादा कितना टॉलरेट कर सकता है, 850 किलो न्यूटन, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लेंथ माउंटिंग टू कपलर फेस, उसकी यहाँ पर ये लेंथ दी गई है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें कपलर स्विंगिंग रेंज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है वो हमें कंसिडर करना है। कपलर स्विंगिंग रेंज मतलब जब हमारी ट्रेन चलती है तो ऐसे केस में जो कपलर है वो स्विंग करता है, हॉरिजॉन्टली भी स्विंग करता है और वर्टिकली भी स्विंग करता है। तो जब कपलर हॉरिजॉन्टली स्विंग करता है तो ऐसे केस में अगर हम लोग देखें जो डिग्री ऑफ स्विंग होती है वो कितनी हो सकती है, ±18 डिग्री से ±25 डिग्री हो सकती है, राइट। और जब वर्टिकली स्विंग करेगा तो ऐसे केस में ±6 डिग्री होगी, कितनी होगी, 6 डिग्री।
अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें बफर गैस हाइड्रोलिक, बफर गैस हाइड्रोलिक क्या होता है, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें कपलर में, यहाँ पर ये जो हमें जो पार्ट जो दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट हम लोग आगे कपलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कपलर के कंस्ट्रक्शन के बारे में, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, जो थर्ड नंबर पे हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं, ये जो एरो हमें जो शो कर रही है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गैस हाइड्रोलिक बफर, गैस हाइड्रोलिक बफर। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गैस हाइड्रोलिक बफर। ये है क्या, ये है बेसिकली गैस हाइड्रोलिक बफर, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग एक चीज़ नोट करें तो उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। गैस हाइड्रोलिक बफर, उसका जो स्ट्रोक है वो कितना है, वो है बेसिकली 200 mm, राइट। बफर गैस हाइड्रोलिक, इसका जो स्ट्रोक है वो कितना है, जस्ट होल्ड ऑन, बफर गैस हाइड्रोलिक उसका जो स्ट्रोक है वो कितना है, वो बेसिकली 200 mm। मतलब वो क्या है, वो एक तरीके से मतलब वो जो हाइड्रोलिक है, हमें पता होना चाहिए हाइड्रोलिक सिस्टम, उसको जब हम लोग कंप्रेस करेंगे तो ऐसे केस में कितना स्ट्रोक ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो सकता है, 200 mm। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 200 mm, राइट। कपलर की जो हॉरिजॉन्टल स्विंग है +-18 डिग्री से +-25 डिग्री, और जो वर्टिकल स्विंग है +-6 डिग्री। अब यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये बेसिकली, हाँ अगर हम लोग नहीं भी कंसिडर करें तो भी चलेगा। यहाँ पर ये कंप्रेस्ड एयर हमें कंसिडर करना है। जो ऑपरेटिंग प्रेशर है, यहाँ पर ये जो कपलर है इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है कितना है, मिनिमम है 0.6 मेगा पास्कल, और जो मैक्सिमम है वो है बेसिकली 1 मेगा पास्कल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कपलर में जो ऑपरेटिंग प्रेशर है वो कितना है, बेसिकली प्रेशर से चलता है कपलर, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रेशर है मिनिमम 0.6 मेगा पास्कल है और मैक्सिमम है 1 मेगा पास्कल, राइट। कनेक्टर फॉर मेन रिजर्वायर पाइप, जो मेन रिजर्वायर पाइप है उसके लिए हमने जो कनेक्टर जो लगा के रखा है वो कौन सा है, M36x2, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टर फॉर अनकपल पाइप ये कौन सा है, M18x1.5। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्टर फॉर मेन रिजर्वायर पाइप, सबसे पहला ऑपरेटिंग प्रेशर, यहाँ पर ये जो हमारा जो कपलर है इसका ऑपरेटिंग प्रेशर मिनिमम है 0.6 मेगा पास्कल और मैक्सिमम कितना है 1 मेगा पास्कल। और जो कनेक्टर हमने जो लगा के रखा है मेन रिजर्वायर पाइप के लिए वो है M36x2। ये मेन रिजर्वायर पाइप क्या होता है, हमें पता होना चाहिए। ट्रेन में बेसिकली कंप्रेसर होता है, कंप्रेस एयर जनरेट करता है, और वो जो कंप्रेस एयर होती है उसको हम लोग रिजर्वायर में स्टोर करके रखते हैं। अभी जो रिजर्वायर में हम लोग जो स्टोर करके रखते हैं इसका क्या काम होता है, ये रिजर्वायर, इसको हम लोग बेसिकली MR रिजर्वायर भी बोलते हैं। मेन रिजर्वायर, M का मतलब M का फुल फॉर्म होता है मेन, R का होता है रिजर्वायर। तो जो MR रिजर्वायर में हम लोग जो एयर जो स्टोर करके रखते हैं, ये जो एयर होती है इसको हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ट्रेन में ब्रेक लगाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं MR रिजर्वायर की एयर, साथ ही साथ ट्रेन के हॉर्न के लिए भी हम लोग ये एयर को यूज़ करते हैं, राइट। तो बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। जो हमारा जो सेकेंडरी सस्पेंशन होता है उसके लिए भी हम लोग बेसिकली एयर को यूज़ करते हैं, राइट। MR रिजर्वायर ये एक तरीके की हम लोग बोल सकते हैं वाटर टैंक है, और ये जो वाटर टैंक है अलग अलग जगह वाटर को डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे हमें पता है जो वाटर टैंक होती है उसमें बहुत सारे पाइप लगे होते हैं, और वो जो वाटर टैंक है वो पाइप के थ्रू अलग अलग जगह पे पानी को डिस्ट्रीब्यूट करती है। सिमिलरली जो मेन रिजर्वायर होता है ये एक ऐसा रिजर्वायर होता है जिसमें एयर रिजर्व होती है, और ये मेन रिजर्वायर के थ्रू जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसको हम लोग अलग अलग एप्लीकेशन के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं हमारी ट्रेन में। तो जो मेन रिजर्वायर है उसमें जो कनेक्टर जो होता है, जो कनेक्टर होता है मेन रिजर्वायर पाइप के लिए वो कौन सा है, M36x2, राइट। और जो अनकपल के लिए जो पाइप है, एक और एक पाइप होता है अनकपल पाइप, राइट। तो जो कनेक्टर जो होता है अनकपल पाइप के लिए वो है बेसिकली M18x1.5। अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया, यहाँ पर फंक्शन अवेलेबल ड्यूरिंग कपलिंग, फंक्शन अवेलेबल ड्यूरिंग अनकपलिंग। तो यहाँ पर हमने जो बात किया वही यहाँ पर हमें सेम बात करना है। क्या बात करना है यहाँ पर, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में क्या बात किया था, हमने ये बात किया था जब हम लोग दो ट्रेन को कपल करेंगे तो ऐसे कि इसमें दोनों ट्रेन की जो कपलिंग है बेसिकली एक रेस्ट्रिक्टेड स्पीड पे ही होना चाहिए, 3 किलोमीटर/आवर के उस पर, या फिर उससे कम की स्पीड पे कपलिंग होना चाहिए। और जब हमारी ट्रेन एक दूसरे के साथ जब कपल होती है तो सबसे पहले ट्रेन मैकेनिकली कपल होती है। जब ट्रेन मैकेनिकली कपल होती है तो ऐसे केस में जो ट्रेन के जो न्यूमेटिक कनेक्शन होते हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं दोनों ट्रेन के। फिर उसके बाद ट्रेन एक बार जब मैकेनिकली कनेक्ट हुई उसके बाद जो ट्रेन होगी वो इलेक्ट्रिकली कनेक्ट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर वही लिखा है, व्हीकल्स कपल ऑटोमेटिकली विथ इन द गैदरिंग रेंज इवन विथ द लेटरल और वर्टिकल ऑफसेट ऑफ द कपलर। तो यहाँ पर हमें पता है जो ट्रेन होगी वो हमारी ऑटोमेटिकली कपल होगी जब हम लोग कंडीशन ऑफ गैदरिंग रेंज को फुलफिल करेंगे, या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं हमारी जो ट्रेन है ऑटोमेटिकली तब कनेक्ट होगी जब हमारी ट्रेन गैदरिंग रेंज में होगी। गैदरिंग रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों जो कपलर है वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। दोनों जो कपलर के जो फेसेस है
वो एक लीनियर लाइन को एक्सियल लाइन में एक्ट करना चाहिए, दोनों कपलर के फेसेस, राइट। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि जो व्हीकल है, ये पॉइंट से हमने ये सीखा कि जो व्हीकल है वो ऑटोमेटिकली कपल हो जाएंगी जब हमारी व्हीकल गैदरिंग रेंज में होगी, राइट। जब हमारी दोनों ट्रेन गैदरिंग रेंज में होगी, जब दोनों कपलर गैदरिंग रेंज में होंगे, राइट, जब दोनों कपलर गैदरिंग रेंज में होंगे तभी हमारी जो व्हीकल होगी वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। मोर टेक्निकली अगर हम लोग बोले, जब हमारी ट्रेन गैदरिंग रेंज में होगी तो ऐसे केस में होगा क्या, ऑटोमेटिक कपलिंग इज पॉसिबल एज लॉन्ग एज सेंटर एम ऑफ द काउंटर कपलर इज सिचुएटेड विद इन दी हैच एरिया। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेंटर एम होगा, काउंटर कपलर का जो सेंटर होगा वो हैच एरिया में जाके परफेक्टली बैठेगा। तो गैदरिंग रेंज में जो काउंटर कपलर का जो सेंटर होगा वो हैच एरिया में जाके परफेक्टली बैठेगा। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं जो काउंटर कपलर का जो सेंटर होगा, जो काउंटर कपलर का जो सेंटर होगा वो हैच एरिया के एकदम पैरेलल होगा। तो गैदरिंग रेंज एक ऐसी रेंज होती है जिसमें जो काउंटर कपलर का जो सेंटर होता है वो हैच एरिया के एकदम पैरेलली होता है, राइट। और गैदरिंग रेंज में जब हमारी ट्रेन होगी तभी ऑटोमेटिक कपलिंग पॉसिबल हो पाएंगी। तो यहाँ से हमने वही समझा, जब हमारी जो ट्रेन है वो ऑटोमेटिकली कपल हो पाएंगी जब हमारी ट्रेन गैदरिंग रेंज में होगी, राइट। और काउंटर कपलर का जब सेंटर हैच एरिया के एकदम पैरेलली होगा तभी हमारी गैदरिंग रेंज फुलफिल होगी, और गैदरिंग रेंज में जब हमारी ट्रेन होगी तो ऑटोमेटिकली कपल होगी। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं हमारी ट्रेन की ऑटोमेटिक कपलिंग तब होगी जब हमारी ट्रेन गैदरिंग रेंज में होगी। और कपलिंग के कुछ कंडीशंस है जो कि हमें पता होना चाहिए, आगे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला, कपलिंग रेस्ट्रिक्टेड स्पीड में होना चाहिए, दोनों जो कपलर है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल होना चाहिए, ट्रेन हमारी गैदरिंग रेंज में होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक हेड कपल ऑटोमेटिकली, यहाँ पर अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रिक हेड्स कपल ऑटोमेटिकली एज सून एज दी व्हीकल आर मैकेनिकली कपल। तो जैसे हमने बात किया, जैसे हमारी ट्रेन मैकेनिकली कपल हो जाएंगी तो जो इलेक्ट्रिकली है वो भी हमारी इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दोनों ट्रेन का कनेक्ट हो जाएगा, राइट। एज सून एज व्हीकल कपल मैकेनिकली द एयर पाइप ऑफ द एमआरपी विल कनेक्ट। तो जैसे कि हमने बात किया, जब हमारी ट्रेन मैकेनिकली कनेक्ट होगी तो ऐसे केस में जो एयर पाइप होगा, मेन रिजर्वायर पाइप जो होगा वो भी क्या होगा, वो भी बेसिकली कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता होना चाहिए, जब हम लोग दो ट्रेन को मैकेनिकली कनेक्ट करते हैं तो होगा क्या, दोनों ट्रेन का जो एयर पाइप होगा वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद दोनों जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिकली कपल हो जाएंगी। पहला ट्रेन मैकेनिकली कपल होगी, फिर उसके बाद ट्रेन इलेक्ट्रिकली कपल होगी। अब यहाँ पर तो हमने कपलिंग की बात करी, बट जब हम लोग ट्रेन को अनकपल करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, जब हम लोग ट्रेन को अनकपल करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, पहला जो इलेक्ट्रिक कपलिंग होगी वो क्या होगी, वो डिस्कनेक्ट होगी, फिर उसके बाद जो मैकेनिकल कपलिंग होगी वो डिस्कनेक्ट होगी। जब मैकेनिकल कपलिंग डिस्कनेक्ट होगी तो ऐसे केस में दोनों ट्रेन के जो एयर पाइप हो गए, एमआर पाइप, वो भी क्या हो गए, वो भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने वही डिस्कस किया है, इलेक्ट्रिक हेड अनकपल ऑटोमेटिकली बिफोर the vehicles uncouple mechanically, right। When coupler got mechanically uncoupled, the air pipes of the MRP are disconnected. At the same time, the operating pressures remains unstable. Coupled vehicle can be uncoupled by remote push button from the vehicle cab. Coupled vehicle can also be uncoupled manually. Coupler lock is immediately ready to couple as soon as uncoupled vehicle हैव सेपरेटेड, राइट। तो यहाँ पर हमने जो डिस्कस किया वही ये पूरा सेंटेंस बोल रहा है, जो हमने जो पढ़ा है ये थ्योरी पूरी वही बोल रही है। यहाँ से हमने यही समझा, जब हम लोग ट्रेन को अनकपल करेंगे तो ऐसे केस में होगा कि ट्रेन जो होगी सबसे पहले इलेक्ट्रिकली डिस्कनेक्ट होगी, इलेक्ट्रिकली अनकपल होगी, फिर उसके बाद ट्रेन क्या होगी, मैकेनिकली अनकपल होगी। जब ट्रेन मैकेनिकली अनकपल होगी तो दोनों ट्रेन के जो एयर पाइप होंगे वो भी क्या होंगे, वो भी अनकपल हो जाएंगे। एयर पाइप अनकपल होने की वजह से होगा क्या, जो ऑपरेटिंग, हमें ऐसा लगेगा जब दोनों ट्रेन के एयर पाइप अनकपल हो जाएंगे तो ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग प्रेशर होगा वो अनस्टेबल हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। जब ट्रेन हमारी मैकेनिकली अनकपल हो जाएंगी तो ऐसे केस में जो ऑपरेटिंग प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, वो भी स्टेबल ही रहने वाला है, राइट। अभी ट्रेन को कपल अनकपल हम लोग मैन्युअली भी कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली हम लोग कैप से करेंगे और मैन्युअली हम लोग बेसिकली एक हैंडल होता है कपलर के तरफ, उसके थ्रू हम लोग करेंगे। तो हमें सिर्फ मोटे मोटे तौर पर यहाँ पर दो चीज़ बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। जब हम लोग ट्रेन को कपल करेंगे तो ऐसे केस में सबसे पहला जो ट्रेन होगी बेसिकली मैकेनिकली कपलिंग होगी। मैकेनिकल कपल होने के बाद दोनों ट्रेन के एयर पाइप भी मैकेनिकली कपल हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा होगा ट्रेन की इलेक्ट्रिकल कपलिंग। और जब हम लोग ट्रेन को अनकपल करेंगे तो ऐसे केस में सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कपलिंग डिस्कनेक्ट होगी, फिर उसके बाद जो मैकेनिकल कपलिंग होगी ट्रेन की वो डिस्कनेक्ट होगी। जो ट्रेन के जो एयर पाइप होंगे वो भी डिस्कनेक्ट होंगे, बट जो ऑपरेटिंग प्रेशर होगा वो स्टेबल रहेगा।
अभी यहाँ पर अगर हम लोग देखें कपलर के पार्ट्स के बारे में बात करते हैं, फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर के पार्ट्स के बारे में। तो फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहा है, कपलर हेड। ये बेसिकली होता है कपलर हेड, जहाँ पर हमें मेल पार्ट और कोन हमें जो दिखाई देता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कपलर हेड। तो ये है क्या, ये है बेसिकली कपलर हेड जो कि हमें एरो की टिप शो कर रही है। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ हमें बेसिकली दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक हेड। इलेक्ट्रिक हेड हमें कुछ इस तरीके से, ये ऊपर वाला कपलर हेड होता है, नीचे की तरफ हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक हेड। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक हेड होता है और इसी के थ्रू इलेक्ट्रिकल कपलिंग होती है। फिर तीसरे नंबर पे अगर हम लोग देखिए गैस हाइड्रोलिक बफर, मतलब यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गैस हाइड्रोलिक बफर। कपलिंग के टाइम ये क्या होता है, ये कंप्रेस होता है, इसका स्ट्रोक हमने 200 mm डिस्कस किया। वर्टिकल सपोर्ट एंड सेंटरिंग डिवाइस, तो ये हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 4th नंबर पे। तो ये है क्या, बेसिकली वर्टिकल सपोर्ट एंड सेंटरिंग डिवाइस। इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। फिर 5th नंबर पे है क्या, मैनुअल अनकपलिंग लीवर। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बेसिकली हमें मैनुअल अनकपलिंग लीवर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि फिगर में मैनुअल अनकपलिंग लीवर, हाँ, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये बेसिकली हमें मैनुअल अनकपलिंग लीवर दिखाई दे रहा है। ये है बेसिकली मैनुअल अनकपलिंग लीवर। तो मैनुअल अनकपलिंग लीवर हमने देखा। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, ड्राफ्ट गियर होता है। ड्राफ्ट गियर क्या होता है, इसके भी बारे में बात करेंगे। 6 नंबर पे ड्राफ्ट गियर है। फिर इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स, तो इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स क्या होता है, इसके भी बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें, MRP वाल्व 7वें नंबर पे इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स। तो कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट्स लगे होते हैं, राइट। क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद 8वें नंबर पे क्या है, MRP वाल्व। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें 8वें नंबर पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, MRP वाल्व हमें दिखाई दे रहा है, मेन रिजर्वायर पाइप का वाल्व। मतलब जब हमारी ट्रेन मैकेनिकली कनेक्ट होती है तो ऐसे केस में जो वाल्व है ये भी कनेक्ट हो जाता है दोनों ट्रेन का, जिसकी वजह से दोनों ट्रेन के जो एयर पाइप होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो ऑटोमेटिक फ्रंट ऑटोमेटिक कपलर है उसके पार्ट है कपलर हेड, इलेक्ट्रिकल हेड, गैस हाइड्रोलिक बफर, वर्टिकल सपोर्ट एंड सेंटरिंग डिवाइस, मैनुअल अनकपलिंग लीवर, ड्राफ्ट गियर, इंटरनल शेयर ऑफ बोल्ट एंड MRP वाल्व। तो ये सारे के सारे पार्ट्स के बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोज़ में बात करेंगे।